नमस्कार। आज आपने फिल्म आस्था में देखा कि किस तरह शिखर की आस्था ने आदर्श को भी भगवान के करीब ला दिया। इसी तरह हमारे इतिहास में भी ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने उस परमात्मा की असीम शक्ति पर हमेशा अपनी आस्था को बनाए रखा। इन लोगों में भक्त ध्रुव, पुंडरीक और भक्त प्रहलाद प्रमुख हैं, जिनकी आस्था आज भी लोगों के लिए एक मिसाल है। इन सब में से आज हम आपको भक्त प्रहलाद की कहानी सुनाने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कश्यप ऋषि के वंश से। जब कश्यप ऋषि के एक पुत्र हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा की और हिरण्याक्ष को मार दिया। अपने भाई की मृत्यु से दुखी होकर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए महेंद्राचल पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगा। इधर उसके सभी दैत्य मनुष्यों पर अत्याचार कर रहे थे। इसीलिए देवताओं ने भगवान इंद्र के नेतृत्व में सभी दैत्यों पर आक्रमण कर दिया और हारने के बाद भी सभी दैत्य पाताल में जाकर छुप गए। इधर इंद्र ने हिरण्यकश्यप के महल पर अपना अधिकार करके उसकी गर्भवती पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया, क्योंकि इंद्र कयाधु के गर्भ से पैदा होने वाले हिरण्यकश्यप के बच्चे को भी समाप्त करके उनका वंश समाप्त करना चाहते थे। लेकिन नारद जी ने इंद्र को ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि नारद जी ने इंद्र से कहा कि इस औरत के गर्भ में भगवान विष्णु का एक भक्त है, जिसे मारना किसी की भी शक्ति के बाहर है। नारद जी के मुंह से ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया। नारद जी उस स्त्री को अपने आश्रम ले आए और नारद जी के इसी भक्तिमय आश्रम में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से अनोखा वरदान लेकर वापस आ जाता है और अपने पति के लौट आने के बाद कयाधु भी अपने पुत्र प्रहलाद को लेकर वापस महल आ जाती है। इस तरह प्रहलाद अपने महल में रहते हुए अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहा था। एक बार हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा कि तुमने अब तक क्या सीखा है? तो प्रहलाद ने अपने पिता को बताया कि संसार का और यहाँ जन्मे हर प्राणी का अस्तित्व और अंत सिर्फ भगवान नारायण के चरणों में है और नारायण मेरी और इस संसार के हर प्राणी की आत्मा में बसते हैं। ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप गुस्से से पागल हो जाता है। तुरंत प्रहलाद के गुरु को महल में बुलाया जाता है। हिरण्यकश्यप गुरु से कहता है कि तूने मेरे पुत्र को ये क्या सिखा दिया है? मेरा पुत्र उस आदमी का गुणगान कर रहा है जिसने मेरे भाई और इसके चाचा को मारा। गुरु किसी तरह हिरण्यकश्यप को समझाते हैं कि ऐसी कोई शिक्षा उन्होंने प्रहलाद को नहीं दी है। हिरण्यकश्यप के पूछने पर प्रहलाद उन्हें बताता है कि मन में बसे नारायण ही उसके पहले गुरु हैं। भगवान नारायण के अलावा भला कोई किसी को कुछ सिखा सकता है क्या? अत्यंत क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों से कहा कि ये मेरा पुत्र नहीं बल्कि कुल का शत्रु है। अगर इसे छोड़ दिया गया तो एक दिन ये अपने कुल का नाश करवा देगा। हिरण्यकश्यप के आदेश पर उसके सेवकों ने प्रहलाद को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान नारायण ने सब प्रयासों को विफल कर दिया। भगवान नारायण की कृपा के कारण प्रहलाद पर जब कोई भी हथियार काम नहीं कर रहा था तो सैनिकों ने प्रहलाद को एक बड़े से पत्थर से बांधकर समुद्र में फेंक दिया।
लेकिन भगवान नारायण का नाम लेते ही प्रहलाद अपने आप ऊपर आ गया। यहाँ तक कि प्रहलाद को जहरीले सांपों के बीच में फेंक दिया गया। नारायण का नाम लेते ही वो सांप फूलों की माला में बदल गए। अब तो ना जहर मिला खाना असर कर रहा था, ना ही कोई और रास्ता बचा था। तब परेशान होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे ये वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती। फिर क्या था, एक विशाल अग्नि जलाई गई और प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठा दिया गया। आग की लपटें महल के ऊपर तक उठ रही थी। हर किसी को यही लग रहा था कि इस बार प्रहलाद नहीं बच पाएगा, लेकिन भगवान नारायण की कृपा से उल्टा हो गया। प्रहलाद तो बच गया और होलिका भस्म हो गई। अब तो हिरण्यकश्यप के क्रोध का ठिकाना नहीं था। उसने प्रहलाद को अपनी भुजा में जकड़ा और कहा, नारायण नारायण के गीत गाता है तो बता तेरा नारायण है कहां? तू कहता है ना कि वो हर अंश में है, हर कण में है, तो फिर तेरा नारायण इस खंबे में भी होना चाहिए। और अगर तेरा नारायण इस खंबे में ना निकला तो तू मुझे वचन दे कि आज के बाद उस नारायण का कभी भी अपने मुख से नाम नहीं लेगा। इसके जवाब में प्रहलाद अपने पिता से कहता है कि मुझे तो उस खंबे में भी मेरे नारायण साफ दिखाई दे रहे हैं। गुस्से से पागल होकर हिरण्यकश्यप उस खंबे में एक जोरदार मुक्का मार देता है और इसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब खंबे में से एक विचित्र प्राणी बाहर आता है, जिसका आधा शरीर मनुष्य का और आधा शेर का था और हाथ में लंबे लंबे नाखून। ये भगवान नारायण का नरसिंह अवतार, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान था कि उसे ना तो आदमी मार सकता है और ना ही जानवर, ना वो घर में मर सकता है और ना ही बाहर, ना धरती पर और ना आकाश में, और ना ही वो किसी हथियार से मर सकता है। हिरण्यकश्यप अपनी गदा लेकर भगवान नरसिंह पर टूट पड़ता है। भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को परास्त करके उसे घसीटकर महल की दहलीज पर ले जाकर अपनी जांघ पर उसका शरीर रख के उसे अपने नाखूनों से चीर देते हैं। हिरण्यकश्यप को समाप्त करने के बाद भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांति नहीं हो रहा था, तब स्वयं लक्ष्मी मां प्रहलाद को कहती है कि तुम भगवान के सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो, तुम ही अब भगवान को शांत कर सकते हो प्रहलाद। और वही हुआ। प्रहलाद को अपने चरणों में पड़ा देखकर भगवान नरसिंह शांत हो गए और उन्होंने प्रहलाद को जमीन से उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। तो देखा आपने, प्रहलाद की आस्था ने किस तरह भगवान को भी अवतार लेकर धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। आप भी उस परम पिता परमेश्वर में अपनी आस्था बनाए रखिए, क्योंकि यही वो शक्ति है जो आपको जीवन के हर मोड़ पर साहस और प्रेरणा देगी, जिससे कि आप अपने जीवन की हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि हमारी आस्था एक दिन इस धरती पर वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने में सफल होगी जिसमें रहने वाला हर प्राणी एक अनोखी शांति और सुकून महसूस करेगा। और यही आस्था विपरीत परिस्थितियों में हम सबके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। धन्यवाद।